बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कर्नल डॉक्टर ज़ैड भट्टी, मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज मैं आप इस सामने एक बड़ा अहम मौजू लेकर आया हूँ। वो ये है कि जब भी कोई शख्स बीमार होता है तो ये क्वेश्चन ये होता है कि जी हम किसको दिखाएं, और खुसूसी तौर पे जो तीन जो अज़ा हैं उनके मतलब कन्फ्यूजन होती है। उसका मैं आपको सर थोड़ी सी मिसालें देकर आपके सामने वाज़े करना चाहता हूँ। अगर किसी शख्स को कोई गुर्दे के मसला है तो क्या हमने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है या यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। आपको मैं छोटी सी ये बताना चाहता हूँ कि आपने यूरोलॉजिस्ट के पास वो जो गुर्दे हैं, पेशाब की नालियाँ हैं, या मसाना है, या ब्लडर है, या उसके बाद प्रोस्टेट है, इनके जो रुकावट के मसले हैं, तो जब सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। और नेफ्रोलॉजी के पास उस वक्त जाना है जब कि सिर्फ गुर्दे की बीमारी है, उसके अंदर कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जो एक दफ़ा यूरोलॉजिस्ट के पास चला जाता है वो उधर ही फंस के रह जाता है, और जो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चला जाता है वो उधर ही फंस के रह जाता है। तो आपका ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ये पेशाब की नालियों की रुकावट है या पेशाब की नालियों की सर्जरी की ज़रूरत है, तो आपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। बल्कि किसी को गुर्दे की फेलर है या अर्ली स्टेज है, शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, या डायलिसिस करने की ज़रूरत है, तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। दूसरा जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है, जोड़ों के मसाइल। आपने ये देखा होगा कि अक्सर जोड़ों के मसाइल है वो आर्थोपेडिक सर्जन के पास लोग जाते हैं। हालांकि ये आर्थोपेडिक सर्जन जो है ये जोड़ों का सर्जन होता है। हड्डी टूट जाए, जोड़ों की सर्जरी ज़रूरत हो, लेकिन जो मेडिकल जो मसाइल हैं जिसका हम दवा से इलाज करते हैं, और बड़ी जो जोड़ों के डायग्नोसिस करना एक मुश्किल मरहला होता है कि इसको कौन सी बीमारी में फ़िट करना है, तो ये बेसिक बुनियादी तौर पर रियोमेटोलॉजिस्ट का काम होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट कर लें, जब आपको सर्जरी की ज़रूरत हो तो आपने आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है, और अगर आपको सिर्फ दवाइयों से उसका इलाज करना है तो आपने रियोमेटोलॉजिस्ट के, अगर रियोमेटोलॉजिस्ट बहुत सारे नहीं हैं, अगर नहीं है तो फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास आप रुजू कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा शाफी किस्म का इलाज दे सकता है। तीसरा जो अहम कन्फ्यूजन होती है वो है दिमाग के डॉक्टर कहते हैं। दिमाग के डॉक्टर जो मैं आपको तकसीम बता देता हूँ कि दिमाग के डॉक्टर तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं न्यूरो सर्जन, जो उर्फ़ आम में हम जो दिमाग के डॉक्टर समझते हैं। हर तरह की बीमारियों, वो किसी को मिर्गी हो रही है, किसी को फिट्स पड़ रहे हैं, जो भी कोई नफसियाती मसले हैं, वो सारे न्यूरो सर्जन के पास चले जाते हैं। ये ऐसा कतई न्यूरो सर्जन मीन्स सर्जन, दिमाग का सर्जन है, स्पाइन का या हराम मगज़ का सर्जन है। चोट लग जाए, रसोली हो जाए, कोई दिमाग की शरीयान फट जाए, तो आपने न्यूरो सर्जन के पास जाना है। वरना आपने न्यूरो फिजिशियन के पास जाना है। अब न्यूरो फिजिशियन भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में या स्पेशली गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन केस जो आपका कोई अगर इस तरह का मसला है तो आप फिर बुनियादी तौर पे मेडिकल स्पेशलिस्ट या फिजिशियन के पास जाएं। आपको अच्छी तरह वो गाइड कर सकता है। दूसरा जो जो नफसियाती मसाइल हैं, किसी को टेंशन है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को वहम की बीमारी है, कोई माली खोलिया है, या एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो ये सारे लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। और उसकी सपोर्ट के लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उनके आम तौर पे साथ बैठते हैं। वो आपको सोच डिफरेंट किस्म की आपको गाइड करते हैं, आप ऐसे करें, वैसे तजावीज़ देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपको दिमाग के या स्पाइन के सर्जरी की ज़रूरत है तो न्यूरो सर्जन है, और अगर आप उसका मेडिसिन से इलाज करना है तो न्यूरो फिजिशियन है, और अगर आपके कोई नफसियाती मसाइल हैं तो आपने साइकेट्रिस्ट प्लस साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जी मेडिकल स्पेशलिस्ट फिजिशियन किस बला का, किस चीज़ को वो ट्रीट करता है। मैं आपको गुजारिश करूं कि अगर टोटल बॉडी स्पेशलिस्ट कहें, टोटल बॉडी का स्पेशलिस्ट, तो वो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है। पहले ये 15-20 साल पहले तो ये जो स्पेशलिटी थी तो उनको कॉन्सेप्ट नहीं था।
سارے چھاتی کے مسئلے تھے، گردے کے مسائل تھے، دماغ کے مسئلے تھے، ہارٹ کے مسئلے تھے، تو میڈیکل اسپیشلسٹ ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ ابھی اللہ کا فضل ہے کہ بہت ساری سب اسپیشلٹی آ گئی ہیں، تو لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی ڈائگنوسس میں پرابلم ہے، آپ کی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ نے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس رجوع کرنا ہوگا۔ یا اس طرح ہے کہ اگر کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دمہ ہے، فالج ہے، جوڑوں کے مسائل ہیں، تو یہ جب ملٹیپل مسئلے شروع ہیں تو آپ کس کس اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے؟ آپ کو اگر انڈر ایک اسپیشلٹی کا اگر سب چیزوں کو مجموعہ کر لیں تو وہ میڈیکل اسپیشلسٹ آپ تمام مسائل کو آپ ایک یکجا کر کے آپ کو ایک اچھا نسخہ بنا کے دے سکتا ہے، اور کوئی ایسی چیز اگر ہو تو سب اسپیشلٹی سے وہ بھی رجوع کر کے آپ کی کنسلٹیشن بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ میں چھوٹی سی گزارش یہی تھی کہ اگر آپ ایک دفعہ ڈری ٹریک ہو جائیں، غلط جگہ پہ چلے جائیں، وہاں سے صحیح سمت کا تعین کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو خدا را پہلے آپ یہ یا اگر تو یا ان معلومات سے اگر آپ کچھ گائیڈ لائن مل گئی ہے تو بجا، نہیں تو آپ کے لیے فرسٹ چوائس جو ہوتا ہے آپ کی پرائمری فزیشین، یہ جو ہمارے فیملی فزیشین ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کو گائیڈ کر دیں ٹھیک ہے، نہیں تو میڈیکل اسپیشلسٹ از دی فرسٹ چوائس۔ وہ آپ کو اسکرین کرے گا، جس اسپیشلٹی کے پاس آپ کو پھر جانا ہوگا وہ آپ کو اگر ضرورت ہوئی تو وہ بھیج دے گا۔ اگر آپ ان چھوٹی سی گائیڈ لائن پہ عمل کریں تو بے شمار قسم کی جو مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔